Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Welcome to my channel. I am Pradeep sir. We are going to continue our lesson 2.5. Let's march. Let's march. चलो चले आगे बढ़े. तो ये जो लेसन है कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2014 में. उस टाइम उन्होंने जो स्पीच दिया था वो स्पीच हमें 3 भागों में दिया है. तो पार्ट 1 हमने देखा है. पार्ट 1 में सत्यार्थी जी कहते हैं कि हमें एक साथ चलना चाहिए, एक साथ बात करनी चाहिए, और उनको जो अवार्ड मिला है उसका क्रेडिट वो अपने एक्टिविस्ट जो है कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर इंडिया से और इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान से उनको दे देते हैं. और उन्होंने कहा है कि उनको एक हिमालय के फुटहिल में एक बाल मजदूर मिला था. वो कहता है कि दुनिया इतनी भी गरीब नहीं है कि मुझे वो बुक नहीं दे सकती है, खिलौना दे सकती है. वो सुदानी चाइल्ड सोल्जर से भी मिले. वो कहता है कि हमें जो लेसन पढ़ाया पहला, अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली मेम्बर को मार डालने का, तो उसमें मेरी क्या गलती है. तो ये हमने पहले पार्ट में देखा है. सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें एक कहानी बताई थी छोटे से बर्ड की. जो बर्ड जो जंगल में आग लगी हुई होती है तो उसको बुझाने की कोशिश करते हैं. मतलब हमें अपना अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन देते रहना चाहिए. आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं. तो आगे स्पीच में सत्यार्थी जी क्या कहते हैं. आई कॉल अपॉन ऑल द गवर्नमेंट्स. मैं सब सरकारों को, गवर्नमेंट को मतलब दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ है 193 छोटे मोटे कंट्रीज़ है, उन सारी गवर्नमेंट को मैं अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ. इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, अंतर सरकारी एजेंसीज, जितने सारे एजेंसीज है, संस्थाएं, उनको मैं आह्वान करता हूँ. बिजनेसिस मतलब बिजनेसमैन, व्यावसायिक, उनको मैं आह्वान करता हूँ. फेथ लीडर्स, धर्मगुरु, मतलब देखो हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. इनके जो धर्मगुरु है उनको मैं आह्वान करता हूँ. वर्कर्स हो, टीचर्स हो, एनजीओज हो. एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब ये गवर्नमेंट एडेड नहीं होता है, इनको गवर्नमेंट की मदद नहीं होती है. ये खुद लोग एक साथ आते हैं और ऐसे एनजीओ चलाते हैं और सामाजिक काम करते रहते हैं. तो ऐसे एनजीओज को, इन सारों को मैं आह्वान करता हूँ. एंड ईच वन ऑफ अस, और ऑडियंस में जो बैठे सारे जो लोग हैं उन सबको मैं आह्वान करता हूँ टू पुट एन एंड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन. मतलब बच्चों के प्रति जितने सारे हिंसाएं होती है उसको हम ख़त्म करें. स्लेवरी, गुलामगिरी हो. गुलामगिरी मतलब बच्चों को किसी भी ठिकाने पे जो काम करना पड़ता है गुलामों के जैसा, वो. ट्रैफिकिंग, बच्चों की तस्करी की जाती है, मतलब उनको अगवा करके बेचा जाता है, तो वो हमें बंद करनी चाहिए. चाइल्ड मैरिज, अभी भी कई ठिकाने, कई जगह बच्चों की शादी की जाती है. चाइल्ड लेबर, बाल मजदूर. सेक्सुअल अब्यूज़, उनका जो सेक्सुअल अब्यूज़ मतलब लैंगिक शोषण होता है. एंड इलिटरेसी, जो अशिक्षा है. दीज थिंग्स हैव नो प्लेस इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी. इन चीज़ों को मतलब स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल अब्यूज़, इलिटरेसी, इन सारी चीज़ों को सिविलाइज्ड सोसाइटी में, सभ्य सोसाइटी में, समाज में कोई जगह नहीं है. फ्रेंड्स, दोस्तों, वी कैन डू दिस, हम ये कर सकते हैं. गवर्नमेंट मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज़. सरकारों को क्या करना चाहिए, जो पॉलिसीज़ बनानी है वो पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली, मतलब बच्चों के फेवरेबल वो पॉलिसीज़ होनी चाहिए. एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन.
शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। एंड यंग पीपल, शिक्षा में और यंग पीपल में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। बिजनेसिस, व्यावसायिक हो मतलब बिजनेसमैन हो, मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, उनको ज़्यादा जवाबदार बनना पड़ेगा। अकाउंटेबल, जवाबदेही बनना पड़ेगा। एंड ओपन टू इनोवेट पार्टनरशिप, और उनको इनोवेटिव मतलब नए नए आइडियाज जो होते हैं ऐसे पार्टनरशिप्स के लिए ओपन, खुले होना चाहिए। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी, जो अंतर सरकारी एजेंसीज है, मतलब गवर्नमेंट में जितने सारे एजेंसीज होती है वो सारी एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर, उन सबको एक साथ आके काम करना चाहिए। टू एक्सेलरेट एक्शन, जिसकी वजह से एक्शन को, गति को तेजी मिलेगी, मतलब ये काम सारे तेजी से हो जाएंगे। ग्लोबल सिविल सोसाइटी, जो जागतिक वैश्विक जो नागरिक समाज है, मस्ट राइज, उसको उभरना चाहिए अबाउट द बिजनेस एज यूजुअल, हम जो रोज़मर्रा के काम करते हैं उससे भी आगे, उससे भी ऊपर हमें उभरना चाहिए। एंड फ्रेगमेंटेड एजेंडाज, हमारे पास जो भी एजेंडा है, जो भी प्लानिंग्स है, वो प्लानिंग कैसे है, डिसयूनिफाइड है, स्प्लिटअप है। उस स्प्लिटअप प्लान से हम जो रोज़मर्रा के काम करते हैं उससे भी हमें ऊपर उठना चाहिए। फेथ लीडर, धर्मगुरु जो है, एंड इंस्टीट्यूशंस, और अलग अलग संस्थाएं जो है, एंड ऑल ऑफ अस, और हमें सब मिलके मस्ट स्टैंड विथ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। वी मस्ट बी बोल्ड, हमें बहादुर बनना चाहिए, बोल्ड बनना चाहिए। वी मस्ट बी एम्बिशियस, हमें महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। एंड वी मस्ट हैव द विल, और हमें हमारे पास स्ट्रांग विल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, जितने सारे प्रॉमिस हमने वादे किए हैं वो वादे हमें निभाने चाहिए। ओवर 50 ईयर्स एगो, लगभग 20 साल पहले, सॉरी 50 साल पहले, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, जब सत्यार्थी अपना अनुभव बताते हैं कि मेरा स्कूल में पहला दिन था, उस दिन आई मेट अ कॉबलर बॉय माई एज, मैं एक मोची के लड़के को मिला, मेरे एज का वो था। मोची का लड़का मतलब आप देखते होंगे कि रास्ता, अब हमारा जब जूता वगैरह है ना फटता है तो हम उसको सिलाई करके लेते हैं, है ना, उसको मेंड करते, दुरुस्त करके लेते हैं। रास्ते के बाजू में जो बैठे हुए बहुत सारे ये होते हैं, है ना, वो हमें दुरुस्त करके देते हैं। सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल, और वो बच्चा कहाँ पे बैठा था, आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल, उनके स्कूल के बाहर गेट के पास बैठा था, मतलब जिसका कोई बच्चों का शूज़ वगैरह ख़राब हो तो वो दुरुस्त करके दे सके। ओके, तो ऐसे कॉबलर बॉय को वो पहले दिन ही मिले। आई आस्क्ड माई टीचर्स, और राइटर ने अपने टीचरों को पूछा, वाई इज़ ही वर्किंग आउटसाइड, वो बच्चा जो हमारे एज का है वो बाहर बैठ के क्यों काम कर रहा है। वाई इज़ ही नॉट विथ अस इन स्कूल, वो हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं बैठा है। माई टीचर्स हैड नो आंसर, अब इसका जवाब उनके टीचरों के पास नहीं था, या वो देना नहीं चाहते थे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, आई गैदर्ड द करेज, अभी वो हर रोज़ उस लड़के को देखते होंगे, तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने अपना सारा धैर्य एक साथ करके आस्क द बॉयज़ फादर, वो बच्चे के पापा को पूछा, क्योंकि मतलब क्या पूछा होगा कि आपका बच्चा ऐसा बाहर क्यों बैठता है, स्कूल के बाहर, स्कूल में क्यों नहीं आता है, हमारे साथ अंदर क्यों नहीं बैठता है। ही सेड, तो उसके पापा ने कहा, सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं, मतलब हमारा बच्चा भी स्कूल जा सकता है, आपके साथ पढ़ सकता है, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं। वी आर बॉर्न टू वर्क, हमें लगता है कि हमारा जन्म खाली काम करने के लिए हुआ है। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है हमारे यहाँ देश में, मतलब किसी का भी लड़का गरीब हो या श्रीमंत हो, एक साथ बैठ के अपने स्कूल में बैठ के सब सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। अपने स्कूल में कुछ कॉबलर के बच्चे भी होंगे, ऐसी कुछ बात नहीं है।
हिज आंसर मेड मी एंग्री, उन्होंने जो जवाब दिया कि उस जवाब ने मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया था। इट स्टिल्स मेक्स मी एंग्री, और वो सवाल जो है कि बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल रहते हैं, तो वो सवाल मुझे अभी भी उतना ही एंग्री मतलब गुस्सा दिलाता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो समझा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर ये पैसेज आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो किस तरह का क्वेश्चन रहेगा समझो। क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा। ओके। A1, मेंशन द सोशल इश्यूज हाईलाइटेड बाय कैलाश सत्यार्थी इन हिज स्पीच। अपने स्पीच में उन्होंने कौन से सोशल इश्यूज को हाईलाइट किया है। तो देखो, चाइल्ड लेबर है, स्लेवरी है, ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड मैरिज है, सेक्सुअल अब्यूज़ है और इलिटरेसी। ओके। A2, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी 2 मार्क के लिए। व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉयज़ फादर। व्हाट वाज सत्यार्थीज रिएक्शन टू इट, मतलब सत्यार्थी ने जब क्वेश्चन किया उस बच्चे के फादर को कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आता है, तो उसके उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्स क्या कैसा था उस फादर का, मतलब वो उन्होंने क्या कहा और सत्यार्थी जी की रिएक्शन क्या थी। वन डे सत्यार्थी आस्क्ड द बॉयज फादर व्हाई हिज सन वाज नॉट सिटिंग इन द स्कूल, कि आपका बच्चा स्कूल में क्यों नहीं बैठता है। हिज फादर टोल्ड सत्यार्थी दैट ही हैड नेवर थॉट अबाउट इट, कि उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। ही थॉट दे वेर बॉर्न टू वर्क, उनको लगा कि उनका जन्म खाली काम करने के लिए हुआ है। दिस आंसर मेड सत्यार्थी एंग्री, इट स्टिल मेक्स हिम एंग्री। उस जवाब ने सत्यार्थी जी को बहुत गुस्सा आया, अभी भी आता है। एक्टिविटी 3, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकेबलरी 2 मार्क के लिए। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। द प्रैक्टिस ऑफ स्लेव्स होल्डिंग, स्लेवरी। द एक्ट ऑफ इलीगल ट्रेड, ट्रैफिकिंग। The act to make someone take part in sexual activities, sexual abuse. Lack of ability of reading and writing, illiteracy. Having new advanced ideas or methods, innovative. Increase speed, accelerate. Split up or disunified, fragmented. A plan of things that to be done to solve a problem. Agenda. A person who repairs shoes, cobbler. 2. Second, give phrases from the passage. Appeal, call upon. Stop, finish, put an end. People who are recognized by their faith community, faith leaders. Support, stand with. In the normal way as usual. To prepare for a difficult situation, gather courage. Give antonyms, मतलब opposite words from the passage. Kindness, opposite violence. Freedom, liberty, opposite slavery. Literacy, opposite illiteracy. Uncivilized, civilized. Irresponsible, responsible. Unaccountable, accountable. Usual, uncreative, opposite innovative. Timid, bold. Lazy, unambitious, opposite ambitious. Give synonyms, मतलब similar words for the following words from the passage. Firm, shop, a factory, businesses. Enlightened, civilized. Answerable, accountable. Organization, institution. Fearless, bold. Strong wish, will. Give compound words from the passage. चाइल्ड कंपाउंड वर्ड्स मतलब क्या होता है, 2 वर्ड एक साथ आके जो वर्ड बनता है वो। चाइल्ड फ्रेंडली, अकाउंटेबल, अकाउंट और एबल, अकाउंटेबल। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। इंटर गवर्नमेंटल। आउटसाइड, आउटसाइड। एक्टिविटीज 5, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर। गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज। चेंज द वॉइस और बिगिन द सेंटेंस विथ चाइल्ड फ्रेंडली। देखो, गवर्नमेंट्स ये हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है, मेक ये हमारा वर्ब है और चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो शुरुआत ऑब्जेक्ट से करना है हमें। चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज हमारा मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट, उसके बाद आएगा बी, मेक का थर्ड फॉर्म मेड बाय गवर्नमेंट्स, ये हमारा पैसिव वॉइस हुआ।
फाइंड अ सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है वो हमें ढूंढना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ओ, ऐसा सेंटेंस हमें ढूंढना है। आई हैव नेवर एडवर्ब है, थॉट, थॉट ये हमारा थर्ड फॉर्म है, अबाउट इट। फाइंड अ सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज दैट कंटेन इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब। टू प्लस वर्ब जिस सेंटेंस में है ऐसा सेंटेंस हमें लिखना है। वी आर बॉर्न टू वर्क, देखो यार टू वर्क इन्फिनिटिव है। फोर्थ, वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस। रिराइट यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग मॉरल ऑब्लिगेशन। इस सेंटेंस में मस्ट ही हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है, इसकी जगह हमें मॉरल ऑब्लिगेशन का मॉडल ऑक्सिलरी लिखना है। तो वो कौन सा है, तो वो है ऑट टू। वी मस्ट की जगह ऑट टू कीप आवर प्रोमिसेस। वी कैन डू दिस, रिराइट यूजिंग बी एबल टू। बी एबल टू मतलब क्या है, कैन इज इक्वल टू बी एबल टू, मतलब कैन की जगह हमें बी एबल टू लिखना है। बी के फॉर्म्स कौन से हैं, प्रेजेंट फॉर्म्स, एम इज आर, क्योंकि कैन ये प्रेजेंट में आता है, तो बी के प्रेजेंट फॉर्म एम इज आर। वी के बाद आर आता है, वी आर एबल टू डू दिस। फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विथ आवर चिल्ड्रन। रिराइट यूजिंग नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो। इस सेंटेंस में हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है। देखो यहाँ पे फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये दो जो नाउन्स है, सब्जेक्ट है, उसको एंड ने जोड़ा है, तो एंड की जगह हमें लिखेंगे बट ऑल्सो। ओके, यहाँ पे बट ऑल्सो लिखा, फिर नॉट ओनली इसके आगे यहाँ पे आएगा। ओके, मतलब इंस्टीट्यूशंस के आगे बट ऑल्सो, फेथ लीडर्स के पहले नॉट ओनली। Not only faith leaders but also institutions and all of us must stand with our children. We must be bold. Add a question tag. Question tag के लिए सेंटेंस हमें वैसा ही लिखना पड़ेगा। We must be bold, कॉमा, must का नेगेटिव, mustn't, सब्जेक्ट हमारा we है, प्रोनाउन है we, क्वेश्चन मार्क। We must be ambitious. Make yes no type इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब यहाँ पे इसका हमें क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे हमारा मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट है, उसको हम आगे लेते हैं, यहाँ पे शुरुआत में आएगा मस्ट। इसका हम मस्टंट भी कर सकते हैं क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मस्ट और मस्टंट, वी बी एम्बिशियस, क्वेश्चन मार्क। आई मेट अ कॉबलर बॉय ऑफ माई एज सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल। मेक कॉम्प्लेक्स, देखो इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, ये सिंपल में है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक मेन क्लॉज होता है और एक उस पर डिपेंड होने वाला दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे हम। आई मेट अ कॉबलर बॉय ऑफ माई एज, मैं मेरे एज के एक कॉबलर बॉय को मिला, इसका पूरा मीनिंग निकलता है। ओके, हु, जो लड़का, कौन, वो कॉबलर बॉय, जो। देखो यहाँ आई मेट, ये सिंपल पास्ट है, तो हु के बाद आएगा सिटिंग का सेट। हु सेट आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। ओके, मतलब ये हमारा मेन क्लॉज है और इससे आगे हु से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है। ही सेड, उन्होंने कहा, सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, फुल स्टॉप, वी आर बॉर्न टू वर्क। मेक इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट हमें बनाना है। देखो ये सेंटेंस इनवर्टेड कॉमा में जो है लास्ट में फुल स्टॉप आया है, मतलब ये एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। ही सेड दैट, उन्होंने कहा, दैट की, क्या, आई मतलब बोलने वाला ही हैव का पास्ट हैड, नेवर थॉट अबाउट इट। ओके, यहाँ तक हुआ। अभी सेकंड सेंटेंस कौन सा है, वी आर बॉर्न टू वर्क, इसलिए हमें लिखना है एंड एडेड दैट, आगे कहा कि, वी मतलब दे, आर का वेयर, दे वेयर बॉर्न टू वर्क। और हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है एक्टिविटीज 5, पर्सनल रिस्पॉन्स, उसको हम ओपन एंडेड भी कहते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर हमें खुद से देना होता है 2 मार्क के लिए।
व्हाट आर योर आइडियाज़ टू स्टॉप चाइल्ड लेबर सिस्टम इन इंडिया? अगर भारत में, अपने देश में चाइल्ड लेबर की सिस्टम है, कोई कोई बच्चा अभी भी बहुत ठिका जगह काम करते हैं, तो वो चाइल्ड लेबर सिस्टम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? तो आपके पास कुछ आइडिया हो तो यहाँ में 4-5 सेंटेंस में लिखना है। अगर ग्रामेटिकली आप लिखते हो करेक्ट तो आपको टॉप 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप ये पूरा पैसेज और इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर्स, वोकेबुलरीज, ग्रामर, सेंटेंसेस आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छी तरह समझे है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब के लिए देखो राइट साइड में जो सब्सक्राइब वर्ड होता है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको एक बेल आइकॉन दिखाई देगी, उसको प्रेस करेंगे तो ऑल आता है। ऑल को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। तो हैव अ नाइस डे। Thanks for watching the video till the end. God bless you. May your dreams come true. Thanks.